हेलो दोस्तों, मैं आज समांतर श्रेणी आपको क्वेश्चन उसने नंबर लगाए थे। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, प्रश्नावली 5.2 के आज यहाँ पर अगली प्रश्नावली सॉल्व करने जा रहे हैं। समांतर श्रेणी जिसे इंग्लिश में शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, एपी। प्रश्नावली 5.3 उसने क्या बताया था 5.2 का, आज यहाँ पर प्रश्नावली 5.3 का। क्वेश्चन नंबर एक क्या कह रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमको नीचे क्वेश्चन कई दे रखे हैं, इनकी निम्नलिखित समांतर श्रेणी का योग ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर पहला क्या दे रखा है, 2, 7, 12 ... 10 पदों तक। कितने पदों तक, 10 पदों तक। यहाँ पर उसने पूछा योग बराबर फार्मूला का तो क्या होता है, हमने एक बार योग बराबर फार्मूला लिखा था समांतर श्रेणी का योग। क्या फार्मूला होता है, ESN बराबर n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 × d। ये वाला यहाँ पर फार्मूला यूज होगा। ए का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, पहला पद क्या है 2। डी का मान निकाल लो, डी का मान अगले पद में से पिछला पद घटाया जाता है। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A1 A2 A3 इसी प्रकार के डॉट डॉट होते हैं। यहाँ पर A1 हमको दे रखा है A, जिसे प्रथम पद बोलते हैं। डी कैसे निकालते हैं, अगले पद में से पिछला, मतलब 7 में से 2 घटाएंगे, या अगले पद में से 12 में से 7 घटाओ तब भी हमको डी का मान मिल जाएगा। यहाँ पर A2 अगले पद में से A2 है, -A1 घटा दो। A2 का मान कितना है 7, यहाँ पर 7 लिख लिया, -A1 का मान कितना है 2। यहाँ पर 7 में से 2 घटाओ, 7 में से 2 गया 5, हमको डी का मान मिलेगा। डी का मतलब डिफरेंस मिल गया। यहाँ पर अगले पद में से पिछला पद घटाने पर हमको क्या मिल जाता है, सारवांतर, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंस। यहाँ पर डी का मान 5 मिल गया। कितने पदों तक, 10 पदों तक। तो पदों तक, कितने पदों की संख्या को किसका मान होता है, n का। तो यहाँ पर 10 है, n बराबर कितना दे रखा है 10। कितने पदों तक, 10, n बराबर 10। यहाँ पर हमको योग ज्ञात करना। योग का फार्मूला कौन सा होता है, ESN बराबर, तो ESN बराबर n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पर a वाला फार्मूला होता है ESN बराबर योगफल का। यहाँ पर समांतर श्रेणियों का अगर हमको योग ज्ञात करना है तो ESN बराबर n/2 2a + n-1 × d। यहाँ पर n का मान कितना है 10, a का मान कितना है 2, d का मान कितना है 5। यहाँ पर पुट कर देंगे, n का मान कितना है 10, यहाँ पर लिख दो 10/2 ब्रैकेट 2। जहां पर किसी का निशान नहीं होता वहां पर गुणा निशान लगा। a का मान कितना रखा है 2, यहाँ पर 2 लिख दिया, प्लस n का मान कितना है 10, यहाँ पर 10 -1 गुणे, जहां पर किसी का निशान वहां पर गुणा का निशान होता है। d का मान कितना रखा है, d बराबर 5, यहाँ पर d का मान हमने रख दिया 5। तो यहाँ देख लो 2 × 1 2, 2 × 5 10, यहाँ पर कितने आ गए 5 ब्रैकेट 2 दूनी 4, 2 की गुणा 2 से करो कितना आ गया 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 घटाओ, 10 में से 1 घटाओ कितना बचेगा 9 गुणे 5 है 5 यहाँ पर लिख लिया। तो यहाँ पर कितना 5 ब्रैकेट 4 प्लस 9 की गुणा 5 से करो, 9 × 5 45, 5 4 और 45 जोड़ो कितना हो जाएगा 49। कितना हो गया 49। तो 5 ब्रैकेट हटाओ, गुणा का निशान आएगा 5 गुणे 49, 5 की गुणा 49 से कर लो, 5 नेम 45, 45 के 5 5 20, हासिल कितने लगे थे 5 नेम 45, 4 हासिल लगे 5 20, 20 4 24। यहाँ पर कितना आ गया 245। ESN बराबर यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ESN बराबर कितना आ चुका है, ESN बराबर 245। योगफल आ चुका है 245। उसने पूछा समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर पहले सवाल का योग कितना है, ESN बराबर 245, यही हमारा आंसर हो गया।